ठीक है। लास्ट क्लास में जो किया इर्रेशनल रैशनल, कैसे हम इर्रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं याद करेंगे बिल्कुल ध्यान से। आप लोगों को पता होगा क्या मैंने क्या क्या बताया था उसमें, जैसे √2 को कैसे इर्रेशनल, √3 को कैसे इर्रेशनल प्रूव करते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था। अब जो हम आज करने वाले हैं कि कोई भी एक नंबर आपको दे दिया, रैशनल इर्रेशनल अभी आपको नहीं पता, पर उस नंबर में एक खासियत है, या तो वो टर्मिनेट हो रहा है वो, या फिर वो नॉन टर्मिनेट हो रहा है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्लास 9 का एक टॉपिक जहां पे आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर को समझा था, फिर हम स्टेटमेंट पे आएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा वो रिवाइज करेंगे। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने रियल नंबर्स को आपने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, एक हो गए इर्रेशनल और दूसरे हो गए रैशनल। ठीक है, रैशनल के अंदर भी हमने सब डिवीजन करा था, याद करेंगे। रैशनल के अंदर भी हमने सब डिवीजन किया था। एक हो रहे थे टर्मिनेट, तो उसे बोलते थे टर्मिनेटिंग, और एक हो रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होते थे तो आप याद करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी होते ही थे या रीअकरिंग, याद करेंगे 9th क्लास में। इररेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग ही रहता था, नॉन टर्मिनेटिंग ही रहता था, पर और नॉन रिपीटिंग ही रहता था। जैसे यहाँ पे रिपीटिंग था, यहाँ पे रिपीट नहीं होता था, ये हमें याद है। ये इररेशनल की खासियत थी। रैशनल में दोनों थे, टर्मिनेटिंग भी थे और नॉन टर्मिनेटिंग भी थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर्स में इररेशनल, रैशनल, और उसके बाद रैशनल इररेशनल हमने जो 9th में पढ़ा वो तो अलग हो ही गया, वो तो हम पढ़ चुके। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि हमें अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, मान लो कोई भी फ्रैक्शन p/q है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, फिर से, अगर फ्रैक्शन p/q है तो मैंने आपसे बोला कि हमें ये पता करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए आज हम देखेंगे क्या क्या हमें थ्योरम्स पता होनी चाहिए, क्या क्या हमें अगर गिवन होगा तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है, और क्या नहीं गिवन होगा तो हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर बोल दिया है, जरूरी नहीं है वहां रैशनल बोला जाए, लिखा है बट जरूरी नहीं है। अभी p/q, अगर p/q दिया है, वैसे देखो, देखा आप पहले समझो, अगर p/q गिवन है, ठीक है, अगर p/q गिवन है तो आप समझ जाओ कि वो रैशनल तो है। p/q किसी भी नंबर को अगर मैंने p/q लिख दिया तो वो रैशनल तो है ही, पक्का हो गया ये 100% श्योरिटी हो गई कि वो रैशनल है ही है। ये आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि किसी नंबर को अगर मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं तो वो नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर। फिर से, किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकता हूं तो वो नंबर कैसा है, रैशनल। इररेशनल को तो मैं p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकता हूं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब हम थ्योरम को पढ़ते हैं। थ्योरम कहती है लेट x बी अ रैशनल नंबर। x कोई एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, ठीक है, whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाता है। जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एट कुछ स्टेप्स में, कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म मतलब उसका एंड हो जाता है। यहाँ जैसे मान लो 1.25, 3.24, कुछ भी लिखूं, पर वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, मान लो किसी ने लिखा 1.375, तो ये देखो खत्म हो गया, टर्मिनेट। दिस मीन्स ये क्या हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म, क्योंकि रैशनल है तो हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, वे p एंड q आर कोप्राइम्स, ये आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि p एंड q क्या होते हैं, हमारे कोप्राइम होते हैं। ठीक है, बार बार वही वर्ड आ रहा है, कोप्राइम, याद रखेंगे। कोप्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर m और 5 की पावर m।
देखेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहां पे m और n जो है हमारे नॉन नेगेटिव मतलब m की पावर या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, n की पावर 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर m एंड n आर नॉट लेस देन इक्वल टू, या लेस देन लिख सकते हो, नॉट लेस देन जीरो, लेस देन जीरो नहीं हो सकते, ठीक है, जीरो से बड़े हो सकते हैं। पर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, इंटीजर होना भी जरूरी है। कहीं आप m को पावर 2/3 लिख रहे हो कि m 2/3 है, सर आपने पॉजिटिव बोला था, नहीं, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, पर स्पेसिफाई हो गया कि वो इंटीजर होगा, ठीक है, स्पेसिफाई हो गया कि वो क्या होगा, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और जीरो। इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है नॉन नेगेटिव, ध्यान देंगे यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, फिर से, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो इसलिए जीरो और जीरो से बड़े जितने भी इंटीजर हैं वो सारे ही होंगे। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कहता है x एक रैशनल नंबर है और उसने बोल दिया है वो रैशनल नंबर टर्मिनेट होता है। अगर वो टर्मिनेट होता है, इसमें हमें यही बोला गया है, अगर वो टर्मिनेट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बेस में, जो भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में होगा। ये आपने ध्यान देना है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला एक रैशनल नंबर टर्मिनेट हो गया, ठीक है, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो ऐसे ले लिया, ये एग्जाम्पल ले लिया, तब आप देखोगे इसको, आप जब पॉइंट हटाया नीचे कितना आया, 100, ठीक है, 100 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ध्यान देंगे 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे क्या आया, 2 5, तो देखो 100 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर भी कितना बन गया, 2। तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो कि ये किस फॉर्म का बन रहा है, 2 की पावर m और 5 की पावर m। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर अगर कुछ और आ जाएगा तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो हमेशा टर्मिनेट करेगा, नहीं, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर आ गया, मान लो मैं रिवर्स में देखता हूँ, 124/7 इंटू 2 इंटू 5, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 दिखा आपको, 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख गया तो आप बोलोगे ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये p/q फॉर्म में है, बिल्कुल है, ये रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर आप इसको ये बोलोगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं। फिर से ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये बोल सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन, पहले आप देख लो कि ये 7 कट तो नहीं रहा, इससे पहले आप देख लो कि 7 कट तो नहीं रहा, जैसे 124 है, हमने डिवाइड करके देखा 7 से, क्या ये कट रहा है क्या 7 से, पहले देख लो, 7 1 जा 7, ठीक है, कितना बचा हमारे पास, 5 4, तो आपको दिखा 7 7 जा 49 होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, 4 और यहाँ पे 1, 5 बचा, फिर हमने 0 रखा, फिर आप देखो कितना आएगा, 7 जा 49, पॉइंट लगाया 49, अब आप देखो फिर मैंने लिखूंगा 1, फिर ये कितना आएगा 7, फिर 3, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, एंड नेवर एंडिंग है। तो आपने पहले चेक कर लिया जो ऊपर नंबर है और जो हमारा एक्स्ट्रा है 2 और 5 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा है तो क्या वो कट तो नहीं रहे, अगर नहीं कट रहे, एग्जैक्टली नहीं कट रहे, तो 100% वो क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। हाँ, अगर नीचे सिर्फ 2 और 5 है, अगर नीचे 2 और 5 ही है सिर्फ, तो वो क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। अब बच्चे कहते हैं सर सिर्फ 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग है, अगर सिर्फ 2 है, आप देखो ध्यान से, सिर्फ 2 है, मान लो मेरे पास ऊपर है 123, मान लो ये, और नीचे सिर्फ 2 है, तो इसमें घबरा जाते हैं बच्चे, सर आपने तो बोला था 2 और 5, मैंने बोला था 2 और 5, तो आप देखो इसको मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 5 की पावर 0 क्या होता है, 1, 5 की पावर 0 क्या होता है, 1, ठीक है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये तो बन गया ना, 2 और 5 की फॉर्म का बन गया, ये 2 की पावर m बन गया और 5 की पावर n बन गया,
अब m और n हमारे क्या होने चाहिए थे, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव ये है ही, 1 भी नॉन नेगेटिव है, 0 भी नॉन नेगेटिव है। तो इसका कहने का मतलब है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, वो किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर m का अगर होगा, 5 की पावर n, जरूरी नहीं है m और n बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। नहीं भी होंगे तो भी चलेगा और होंगे तो भी चलेगा। दोनों ही केस में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m यही होने चाहिए, ठीक है। अगर यही दोनों है, इसके अलावा कुछ भी और है, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये दोनों है सिर्फ बेस में, डिनोमिनेटर में यही दोनों है, तो ये हमेशा कैसे नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, लेट अस सी वन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मान लो 724, ठीक है, 724 लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 8, या मैं 8 इंटू 25, मान लो ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको चेक किया, तो 724 डिवाइडेड बाई, ये तो एक्चुअली डायरेक्ट दे रखा है, तो मेरे को दिखा ये 2 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ हमें दिखा बेस में हमेशा हमारा क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ही आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, दोनों, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो हम डायरेक्टली आंख बंद करके, जैसे हमें ये दिखा कि सिर्फ बेस में 2 की पावर 3 और 5 ही है और कुछ नहीं है, तो ये तो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग आएगा ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। अब मैं इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो हम ले लेते हैं 121 ले लेते हैं मान लो, ठीक है, और नीचे मैं 11 ले रहा हूं, ध्यान देंगे, 2 की पावर 5 ले लिया, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 32 लिख देता हूँ पहले, और बस 32 लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरे से कोई बच्चा पूछता है क्या सर ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो। आपको ये दिख रहा है बेटा कि ये 11 जो है इससे कट रहा है, पहले चेक कर लो कि 2 और 5, देखो 5 के लिए तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके लिए ये ना तो 2 में रिप्रेजेंट हो सकता है ना 5 में, तो आप पहले एक बार चेक कर लो क्या ये इससे कट तो नहीं रहा, तो कट रहा है, हमें पता लग गया 11 आ रहा है। अब हम चेक कर लेंगे ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे, 32 होता है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 0, यार ये तो टर्मिनेटिंग आ गया, ये तो बिल्कुल टर्मिनेटिंग आ गया, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें बेस में 2 की पावर 5 और 5 की पावर 0 आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसी क्वेश्चन में 121 है, नीचे हमारे पास 9 है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे 32 है और यहाँ पे यही 5 की पावर 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपको ये पता लगा ये इससे कट नहीं रहा है, और हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 0 आ रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें इन दोनों के अलावा 2 और 5 के अलावा 3 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, 3 की पावर 2 एक्स्ट्रा आ गया, जो कि होना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ ये दो होंगे तो हम बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है, जैसे कि हमारे पास आ गया 3 की पावर 2, तो हम सीधे सीधे मना कर देंगे, एज इट इज नॉट सिंप्लीफाइड, हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, 9 को हम इससे नहीं काट सकते, हमें पता लग रहा है, तो हम ये बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ आपकी जो थ्योरम है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसका क्लियर पता लगता है। उसने बोला अगर टर्मिनेटिंग गिवन है, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है, अगर एक्सप्रेशन टर्मिनेट, जैसे ये देखो 3.24 है, इसको भी आप टर्मिनेट दिख रहे हो, तो इसका मतलब नीचे डिवाइड में 100 आया, 100 को मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया, 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमेशा उसने बोला कि अगर टर्मिनेट हो रहा है, अगर टर्मिनेट हो रहा है, तो वो हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n से लिखा जा सकता है। फिर से, अगर टर्मिनेट हो रहा है तो हमेशा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n से लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे 1.3 बार, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, आप इसको x लेते थे, फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करते थे, ये आ जाता था 13.3 बार, ठीक है, फिर आप इसको 9x लिखते थे, यहाँ पे 12 और माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं,
सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो मेरे पास 12 आ गया यहाँ पे, तो x आ गया मेरे पास 4/3, 12/9, ठीक है, तो आ गया वो 4/3। तो आप 4/3 देखो नीचे 3 आ रहा है, अदर देन 2 एंड 5, ठीक है। अब आप कहो 2 की पावर 0 5 की पावर 0 हो सकता था सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 1 1 है, पर एक्स्ट्रा 3 आ गया। एक्स्ट्रा 3 आते ही हमारे दिमाग में ये शंका पैदा हो जाएगी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब उल्टा बोला, जैसे देखो आपको ये दिखा 3 बार, मतलब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये हमेशा कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपके पास 4/3 गिवन है, अब उल्टा बोलता हूँ, 4/3 गिवन है, तो आपको दिखा कि नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है, तो हम इसको डायरेक्टली बोल देंगे कि हमेशा कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। मैं इररेशनल की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रैशनल की बात कर रहा हूं बेटा। यहां देख लो, रैशनल नंबर की बात हो रही है, क्योंकि रैशनल नंबर को ही मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। सेकंड थ्योरम, ये भी एक थ्योरम ही हो गई सेम। अब उल्टा बोला गया, उसने बोला है एक p/q रैशनल नंबर है सच दैट जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म का है, गिवन है, वो इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या बोलेंगे, वही सब बोला गया, देखो m और n नॉन नेगेटिव वो सब तो बोला गया, तो हम बोलेंगे कि x एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। फिर से पिछली स्टेटमेंट में ऑलरेडी टर्मिनेटिंग गिवन था, हमने ये बोला था अगर टर्मिनेट हो जाता है तो वो किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि हमारे को ये गिवन है कि डिनोमिनेटर्स जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का है, तो हम ये बोल सकते हैं जो नंबर होगा जो p/q फॉर्म में है, जो रैशनल नंबर हमें गिवन है, ठीक है, वो हमेशा टर्मिनेट होगा, दैट विल टर्मिनेट इटसेल्फ, ठीक है। उल्टा है, जो पिछला गिवन है उसका बिल्कुल रिवर्स है। पिछले में गिवन क्या था कि ऑलरेडी गिवन था कि टर्मिनेट हो रहा है, तो अगर टर्मिनेट हो रहा है तो हमने बोला कि उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप्स का है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ क्या बोला हुआ है कि हमारे को गिवन है कि ऑलरेडी गिवन है नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कुछ 2 की पावर मान लो 5 3 की पावर सॉरी 5 की पावर 7, ठीक है, 5 की पावर 7 ऐसा कुछ गिवन है। तो यहाँ ये देख के हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेट होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 और 5 ही है और कुछ नहीं, तो उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे बोला गया है। बस इतना ही है इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो देख लेते हैं। एक तो यही कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग ये बताओ। एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ विदाउट एक्चुअल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स does a number terminates। अब इस मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक नंबर है 135 अपॉन या 133 ले लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा, अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, मान लो ऐसा गिवन है, ठीक है। और वो कहता है आप बताओ विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन ये कब क्या कहते हैं टर्मिनेट होगा, और इसका टर्मिनेट होके डेसिमल में जो पॉइंट में आंसर आने वाला है वो क्या होगा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब हम ऐसे कुछ काट नहीं रहे, डिवीजन नहीं करेंगे। अब आप देखो इसमें करना क्या है। फर्स्ट स्टेप पहला स्टेप ये है, जितनी पावर आपकी हाईएस्ट 2 की है, किन दोनों में से किसी की भी, जैसे यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है कितनी है 3, ठीक है, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1, बाय चांस दोनों की बराबर होती तो बात अलग है। अभी क्या है, अभी आपको पता लग रहा है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है, तो आपने क्या करना है, दोनों की पावर को सेम करना है। वो कैसे होगा, आप अगर नीचे 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे ही आप 5 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब क्या हो गया, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी एक नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर इटसेल्फ आता है। तो हमने क्या किया,
ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर हमने ऐसा किया तो ये नंबर बन गया 133 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। सर हमने ऐसा क्यों किया? देखो पहले ये तो बेस सेम हो गए, दोनों की पावर अब बराबर आ गई। ऐसा करने से हुआ क्या, देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 ये बन गया, ऊपर 133 इंटू 25 है, ठीक है। वो अभी हम सॉल्व करते हैं। पहले डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को देखा तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 और इसकी पावर कितना हो गया 3। ऐसा हमने कैसे कर लिया, एक्सपोनेंट्स याद रखो, 2 इंटू 5 की होल पावर 3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है, a इंटू बी की पावर होल m। एक्सपोनेंट्स में पढ़ के आए हैं हम 8th क्लास 9th क्लास, कई जगहों पे पढ़ के आए हैं, ठीक है। 2 इंटू 5 की पावर कितना हो गया बेटा m, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 5 की पावर 3। बेस अलग अलग थे पर पावर सेम थी, पावर सेम किया तो ये क्या बन गया 10 की पावर 3। यहां से हमें पता लग गया कि 3 डिजिट बाद वो टर्मिनेट होगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया 1000, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1000, डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा 1000। तो आपको पता लगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1000 है, डिनोमिनेटर में 1000 है तो हमारे पास नीचे 1000 आ गया, ठीक है। अब टर्मिनेट का मतलब क्या है, बंद खत्म करना। कितने, देखो हमने क्या किया 133 इंटू 25 किया, ये कितना आ गया 3325 आ गया। अब हमारे पॉइंट लगाना है तो कितने बाद 1 2 3, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया, आंसर हमारे पास आ गया, टर्मिनेट हो रहा है 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है और हमारा जो टर्मिनेट होकर आंसर आएगा वो ये आएगा 3.325। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया 13/125। तो कोई बात नहीं, आपको तो अभी आप पहले इसको लिखो, 13/5 की पावर कितना हो गया 3। सर इसमें तो 2 नहीं है, मैंने आपको पहले बोला तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 0। टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेटिंग है क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 5 की पावर कुछ है, 2 की पावर कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं, पर 5 और 2 है ये कंफर्म है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर 3 भी तो है, ऐसे 3 की पावर 0 लिख लो, ऐसे तो कुछ भी लिख लो, पावर 0 होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 0 हो उससे कोई फर्क नहीं है। पर हाँ, अगर 3 की पावर 1 है तो फर्क पड़ रहा है, इसीलिए हमने क्या कहा सिर्फ 2 और 5 लिखा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर आपने 2 की पावर 0 बोला तो 3 की पावर 0 ले लो, ऐसे 7 की पावर 0 ले लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 7 की पावर 1 लेते हैं तो दिक्कत हो रही है ना, उसको ध्यान देगा कि 5 की पावर और 2 की पावर तो कुछ भी ले लो तो चलेगा, 3 की पावर कुछ भी लोगे मतलब 0 के अलावा तो नहीं चलेगा, ठीक है। 5 की पावर पॉजिटिव में कुछ भी, पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी ले लो, 2 की पावर पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी ले लो तो चलेगा, ठीक है। पर क्या कहते हैं उसमें नहीं चलेगा, रीजन भी 3 7 और उसमें नहीं चलेगा, रीजन भी अगर उसमें हमने किया तो हमारे पास आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करता है। अगर यहाँ पे 3 की पावर 1 आ गई तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे देखा, अब मेरे को बताना है कि कितने डिजिट बाद ये टर्मिनेट होगा, तो मैंने आपको कहा पहले तो हाईएस्ट पावर चेक करो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो मैं 2 की पावर तो 0 है, हमें क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, ताकि नीचे दोनों हमारे पावर सेम हो जाए। नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि एक नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता। ध्यान देंगे 13/125 था, इसको मैंने 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्चुअली में ये 1 ही है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। पर हम ऐसे काट के नहीं दिखाएंगे, ये हमने मल्टीप्लाई इसीलिए किया है ताकि हम कुछ सिंप्लीफाई आसानी से कर सकें। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 1, यहाँ नीचे क्या बन गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है बेटा। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया 10 की पावर 3, कितना बन गया बेटा 10 की पावर 3। फिर हमने सॉल्व किया, हमारे पास 13 इंटू 8 कितना होता है 104, कितना होता है 104। अब आपने 104 को 10 क्यूब से डिवाइड किया, 104 को 10 क्यूब से डिवाइड किया,
10 का क्यूब कितना हो गया 1000, इस 1000 से डिवाइड किया, आपके पास आया 0.104। दिस इज द आंसर। देख लेंगे ध्यान से, जीरो लगाने का तरीका आपको पता ही होगा, यहाँ आप 0.104 लिख सकते हो। ध्यान देंगे, हम जब पॉइंट के बाद बोलते हैं या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिंगल डिजिट बोलते हैं 104, ये नहीं 0.104 बोलेंगे, यानी ये नहीं 0.104, ये नहीं बोलेंगे,